हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों अब हमने शुरू कर दिया है टेंसेस को। तो अभी तक मैंने आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों को ख़त्म कर दिया है और बहुत ही आसानी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में हम अभी आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को भी बताया, तो उसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपने अगर यहाँ से इस वीडियो को शुरू किया है तो आप अगर पास्ट प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं फ्यूचर टेंस के भी और पास्ट टेंस के भी, तो वो देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और देन ये सब जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, वो आप खुद से बनाओगे। ओके, तो देन हम बात करते हैं, हम बात क्या करने वाले हैं कि फ्यूचर टेंस की मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, इसको पहचानेंगे कैसे हिंदी में। तो हिंदी में आपके रटा रटा एक फॉर्मूला है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये सब आ रहे होंगे। ठीक है, ये हो गई फ्यूचर की बात। ठीक है, और इसके साथ आपका एक बात बताता हूँ, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में विल और शैल दिख जाए ना, तो समझ जाइएगा वो फ्यूचर की बात हो रही होगी। ठीक है, वो फ्यूचर की बात हो रही होगी वहाँ। इतनी बात क्लियर है, एकदम होनी भी चाहिए। ठीक है, तो अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सेंटेंस आपके तीन चीज़ों से मिलके बनता है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपके तीन चीज़ों से मिलके बनता है। चाहे वो हिंदी भाषा का सेंटेंस हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा का सेंटेंस हो। कौन कौन से क्या चीज़ें हो भाई सर? तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है, और आपका हिंदी में भी वही होता है, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उनसे ही मिलके बनी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदी वाले ही सेंटेंस जो है उसके सब्जेक्ट की इंग्लिश कर दूं, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर दूं, वर्ब की इंग्लिश कर दूं, तो क्या मैं उसको मतलब कन्वर्ट कर सकता हूँ इंग्लिश में? हाँ, कर सकते हो। एकदम सिंपल है। ठीक है, और उसके लिए कुछ रूल्स लगाने होते, कुछ और उसके साथ मतलब चेंज करने के बाद आपको कुछ पहचाने लगानी होती, बस उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद क्लियर भी हो जाता है आपका पूरा सेंटेंस। ठीक है, बन जाता है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। स्ट्रक्चर्स के मतलब क्या, एक फॉर्मूला या फिर कुछ रूल्स, उसको आप समझ सकते हो। और टेंसेज में रूल्स होते हैं, और टेंसेज कर क्या रहे होते हैं, टेंसेज बता रहे होते हैं कि कोई भी काम, ऐसे रूल्स होते हैं टेंसेज, यानी ऐसे रूल्स, यानी रूल्स, ये भी तो रूल्स है ना। ठीक है, तो यही रूल्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि कोई काम कितना हुआ है और कौन से समय में हुआ है। ठीक है, यही बता रहे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि विल शैल से आपको पता चल जाएगा कि जो काम हो रहा है फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में बताता हूँ। जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम जो हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो आप समझिएगा वो जो वर्क है इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है सर? इंडेफिनिट का मतलब होता है वो जो काम है ना, वो हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि आप आ चुके हो, आ रहे हो या फिर आओगे, इससे पता नहीं चल रहा। इससे नॉर्मल सेंस निकलता है कि हाँ आता है, जाता है, बात खत्म। इसमें आदतें बताई जा रही होती है। ठीक है, इंडेफिनिट में मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि हाँ कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है। कंटिन्यूटी यानी काम जो है चल रहा है, दिल की धड़कन है आईएनजी। मेन वर्ब एक शांत वर्ब था, लेकिन उसके साथ आईएनजी लग के उसको अशांत, उसके साथ चलने लगा, कंटिन्यूटी को बताने लगा, इसलिए मैं इसको दिल की धड़कन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपका कंटिन्यूटी को बताने शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ ये बात होती है कि आपका जो काम होगा वो चल रहा होगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं रहा हूँ, रही हूँ, ये कंटिन्यूटी को बता रहा होता है। इसी तरीके से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म बता रही होती है जो काम है वो परफेक्ट हो चुका है, यानी वो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको पढ़ा, मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, चुका हूँ, चुकी है, या फिर मैंने ऐसा नहीं किया है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आप ऐसा बता रहा हूँ कि जो काम है वो मैंने कर लिया है, नहीं किया है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात होती है, कन्फर्म हो गया हुआ होता है। ठीक है, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी आपका होता है आईएनजी लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, फ्यूचर में भी। तो इतना आपको कर लेना है क्लियर। अब हम आते हैं जरा अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का मतलब, अफर्मेटिव का आप सिंपल भाषा में कहा तो इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हो, और कुछ नहीं कहना।
पॉजिटिव सेंटेंस कह देंगे हम इसे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपका सब्जेक्ट से बनता है, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से बनता है, सब्जेक्ट से शुरू होगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपको एक पहचान लगानी होती है कि हाँ ये जो काम है ना फ्यूचर में, ये पहचान है विल और शैल। विल किसके साथ, शैल किसके साथ? विल आपका आई और वी के साथ आता है, शैल आपका रेस्ट ऑल यानी बचे हुए जितने भी और भी बचे हैं उनके साथ आपका विल आता है, ठीक है। सॉरी मैंने क्या कहा, विल शैल आपका आई और वी के साथ आता है, और विल जो है आपका और रेस्ट ऑल यानी बचे जितने भी हैं और सब्जेक्ट उनके साथ आता है, ठीक है। आपको ये समझना है। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको बोलना हो कि मैं ऐसा जरूर करूँगा, तब यही रूल्स उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपका लिखा है मैं जाऊँगा, बात खत्म थी, मैं जाऊँगा, इसके साथ में आई ये वाला रूल लगाऊंगा कि आई और वी के साथ में शैल लगाऊंगा और रेस्ट ऑल के साथ विल लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा था। लेकिन मैं जरूर जाऊँगा ऐसा मुझे बोलना हो तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ऐसे जब मुझे बोलना हो तो तब यही रूल उल्टा हो जाता है। आई विल गो मतलब ये वाला रूल जो है उल्टा हो जाता है। तब आपका विल के साथ आपका आई और वी लगता है और रेस्ट ऑल के साथ शैल लगता है। लेकिन अगर बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में आपका ज़्यादातर यूज़ होता है विल ही, ओके। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, मेन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इंडेफिनिट को दिखाने के लिए, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है भी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, और ये बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या कीजिए आप, जैसे कि यहाँ देखिए मैं जाऊँगा, तो सब्जेक्ट क्या था, आई, मैं था, तो इसको कर दूंगा आई। उसके बाद क्या लगाना है, पहचान लगानी है। आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, या जरूर की बात नहीं हुई, यानी मतलब जोड़ नहीं दिया गया है जाने पे, ठीक है। तो आई शैल, और जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो यहाँ मैंने कर दिया गो, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, बात खत्म, बन गई आपको क्वेश्चन। और यहाँ देखिए तुम आओगे, तो यू लगा दूंगा मैं, ठीक है। रेस्ट ऑल आई और वी के साथ ही शैल लगता है, और जितने बचे उसके साथ विल लगता है, तो यहाँ मैं लगा दूंगा विल, यू विल कम, और ये हो गया आपका कंप्लीट, ओके। बात समझ में कि नहीं आई, दैट्स द पॉइंट, ओके। अब यहाँ देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में हाँ में बात हो रही होती है, नेगेटिव में क्या हो रही है, नेगेटिव में ना में बात हो रही होती है। जैसे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, तुम वहाँ नहीं जाओगे, ऐसी बात हो रही होगी, ठीक है। यानी नहीं की आवाज़ आ रही होगी, तो क्या कुछ चेंज होगा, नहीं, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसमें बस एक वर्ड आता है आपका एक्स्ट्रा में नहीं, इसके आप कर दो सिर्फ इंग्लिश, जिसका इंग्लिश होता है नॉट। और मैंने यही किया कि सब्जेक्ट लगा दिया, विल शैल लगा दिया, उसके बाद मैंने बीच में यहाँ लगा दिया नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा दिया, और कुछ नहीं किया। तो वो यही आपको करना है। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई लगा दूंगा मैं के साथ, आई शैल लगाऊंगा आई के साथ, ठीक है। आई शैल नॉट, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू, ये हो गया आपका इंग्लिश कंप्लीट, ठीक है। आई शैल नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। अब इसी तरीके से वह नहीं जाएगी, तो वह कौन है, ही होगी, तो ही विल लगा दूंगा उसके साथ, ठीक है, क्योंकि और जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उसके साथ विल ही लगेगा, तो सी विल नॉट गो, ये हो गया। लेकिन आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा। या फिर आपने एक सेंटेंस सुना होगा फिल्मों में, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। तो यहाँ आपका आई विल किल यू ऐसा जो होता है, आई विल किल यू, ऐसा तो होता है जो सेंटेंसेस, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, यही उल्टा वाला, मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें जोड़ दिए जा रहा होता है, पावर दिखाया जा रहा होता है, तब हम लोग उसके साथ विल का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही बात होती है यहाँ, समझ में आया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव के और नेगेटिव को। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं जरा इंटरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस कैसे बनाएं। तो सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इंटरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कितनी बार बता दिया है, अभी फिर से बताए तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम वैसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, ठीक है।
और डबल इंट्रोगेटिव में भी सवाल ही पूछा जा रहा होता है, दोनों सेम ही होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है दोनों में कि जो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर मिलता है ना, इस दो ही वर्ड में मिलता है, हाँ या ना। हाँ में मिलेगा या फिर ना में मिलेगा। जैसे कि आपने खाना खाया, यहाँ यहीं देख लीजिए, क्या आप आज आओगे, हाँ या फिर ना, आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा, ठीक है, यही। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ आप क्यों जाओगे, आप क्यों जाओगे या फिर आप वहाँ क्यों जाओगे, ऐसे में पूछ दूँ तो आप हाँ या ना बोलोगे? हाँ जाऊँगा, ना जाऊँगा ऐसा नहीं बोलोगे ना। आप बताओगे कि हाँ मुझे वहाँ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ आपको ज़्यादा ब्रीफली आंसर देना पड़ता है। सेंटेंस में आपको इसमें आंसर देना होता है। इसमें आपका दो ही आंसर मिलेगा, यस या फिर नो, बस दो ही, ठीक है? तो ये होते हैं। अब होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बस अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान गए ना, तो आप सबके बना लोगे। अब कुछ करना नहीं होता, बस ये जो पहचान होती है ना, ये वाली जो पहचान होती है, उसी को यहाँ से लेके वहाँ पटकना होता है और कुछ नहीं होता। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो विल शैल जो हेल्पिंग ऑफ दिख रही होती है, सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, ठीक है? स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है विल शैल सब्जेक्ट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आपका बन गया सेंटेंस। चलिए बना के देख लेते हैं। जैसे कि क्या आप आ जाओगे, तो यहाँ आप यू यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा यू, और यू के साथ आप लगाओगे विल। विल यू कम, विल यू कम टुडे, ये हो गया आपका, बन गया क्वेश्चन। बस यही करना था और कुछ करना नहीं था। उसका देखिए यहाँ फिर से, क्या वह खाएगी, तो क्या वह खाएगी तो क्या होगा, वह के लिए लगाएंगे सी, क्योंकि लड़की है ये, तो उसके लिए हम लगाएंगे विल सी ईट द फूड, या फिर ईट, विल से ईट, खाना क्या होता है ईट, विल से ईट, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ होते नहीं है, बस क्या होता है, अब हिंदी में कैसे पहचान करोगे, तो जो क्या, क्यों, कैसे, ये वाले जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ आपके इंट्रोगेटिव में पहले मिल जाते हैं, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में आपको यहाँ बीच में मिल रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ बीच में मिल रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको बीच में मिल रहा है तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स, ठीक है? और इन्हीं की इंग्लिश होती है WH फैमिली, ठीक है, वही होती है। और करना क्या होता है आपको, बस इस ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे पहले आपको वही WH फैमिली लगानी होती है और कुछ नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ लगा है आपके लिए, WH फैमिली आप लोग को लगा देना है इसके बाद, और सेम स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है? सेम ही स्ट्रक्चर होंगे। तो विल शैल सब्जेक्ट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया क्लियर। चलिए बना के देख लेते हैं। आप क्यों जाओगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो हमारी मिल गई WH फैमिली। उसके बाद यू के साथ आप लगाओगे विल, वाई विल यू गो, यहाँ हो गया आपका ये इंग्लिश कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है? इसी तरीके से आपको बनाना और कुछ नहीं करना। मैं वहाँ कब आऊँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा व्हेन होता है इंग्लिश कब का, तो व्हेन आई शैल, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ हम लोग लगाएंगे शैल, ठीक है? और बाकी सभी रेस्ट जो भी सब्जेक्ट होंगे हमारे, जो बचे होंगे ऑलरेडी, जो भी सब्जेक्ट बचे होंगे उसके साथ हम लगाएंगे विल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हमें निश्चितता दिखानी हो, यानी ऐसा ही होगा, तब हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी रेस्ट जो आपके आई और वी के साथ विल लगेगा, और जो भी बचे होंगे उसके साथ हम लोग शैल लगाएंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है। व्हेन आई शैल कम, व्हेन आई शैल कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हियर व्हेन आई शैल कम हियर, मैं यहाँ कब आऊँगा, और देन ये बन गया आपका सेंटेंस। तो इस तरीके से आप बना सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश। तो मैंने आपको ये पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी के हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल अपने ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर पे दे दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।